कभी सोचा है, जब आप ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर करते हो, फ़ोन पे से पेमेंट करते हो या अमेज़न पर शॉपिंग करते हो, तो ये एप्लीकेशंस इतनी स्मूथली कैसे वर्क करती है? कैसे कंपनीज इंश्योर करती है कि ऐप प्रॉपर्ली वर्क करे, यूजर्स को इश्यू ना आए और हर फीचर्स एक्सपेक्टेड वे में वर्क करे? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सिर्फ कोडिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसके पीछे एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, प्लानिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और रिलीजेस का। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एंड STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। आज की वीडियो में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को रियल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के साथ सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, ताकि आप इजीली समझ पाओ कि रियल सॉफ्टवेयर कंपनीज में एक्चुअल वर्क फ्लो कैसे चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू QM ऐप। मैं हूं ऐशा। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग के बारे में समझा था और आज हम बात करेंगे SDLC एंड STLC के बारे में। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का टॉपिक समझने के बाद आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का फ्लो काफी क्लियर समझ आने लगेगा। सबसे पहले समझते हैं SDLC एक्चुअली होता क्या है। SDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जब भी कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है, तो डायरेक्ट कोडिंग से स्टार्ट नहीं करती। उसके पीछे एक प्रॉपर वर्कफ्लो होता है। SDLC में मल्टीपल स्टेजेस होते हैं: रिक्वायरमेंट्स, प्लानिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी फूड डिलीवरी ऐप बिल्ड कर रही है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि यूजर्स फूड ऑर्डर कर सके, ऑनलाइन पेमेंट कर सके और लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग देख सके। और यहीं से SDLC का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आती है रिक्वायरमेंट फेज। यहाँ कंपनी डिसाइड करती है कि एप्लीकेशन में एग्जैक्टली क्या-क्या फीचर्स चाहिए, जैसे लॉगिन सिस्टम, कार्ट फंक्शनैलिटी, ऑनलाइन पेमेंट और ऑर्डर ट्रैकिंग। और इसी फेज में QA टीम भी इन्वॉल्व होती है। बहुत लोगों को लगता है कि QA सिर्फ टेस्टिंग फेज में काम करती है, बट एक्चुअली QA स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व होते हैं। QA इंश्योर करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली क्लियर हो और इम्पोर्टेंट सिनारियोज मिस ना हो। जैसे पेमेंट फेल हो गया तो क्या होगा, रिफंड कैसे मिलेगा, वीक इंटरनेट में ऐप कैसे बिहेव करेगी। ये सारे सिनारियोज QA टीम पहले ही डिस्कस करती है, ताकि फ्यूचर इश्यू अवॉइड हो सके। उसके बाद आता है प्लानिंग फेज। यहाँ कंपनी प्लान करती है कि प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा, कितनी टीम लगेगी और बजट क्या होगा। और इसी फेज में QA टेस्टिंग एफर्ट्स एस्टिमेट करती है, जैसे मैन्युअल टेस्टिंग होगी या ऑटोमेशन, कितने टेस्टर लगेंगे और कौन से टूल्स यूज होंगे। उसके बाद आता है डिजाइन फेज। यहाँ एप्लीकेशन का ओवरऑल डिजाइन प्रिपेयर होता है, जैसे लॉगिन पेज UI, कार्ट फ्लो, डेटाबेस स्ट्रक्चर और API कम्युनिकेशन। और इसी फेज में QA डिजाइन्स रिव्यू करता है, जैसे एरर मैसेज प्रॉपरली डिफाइंड है या नहीं, पासवर्ड वैलिडेशन क्लियर है या नहीं और इम्पोर्टेंट यूजर सिनारियोज कवर हुए हैं या नहीं। अगर ये इश्यूज अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाए, तो फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाती है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट फेज। यहाँ डेवलपर्स एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस एंड APIs पर काम होता है। और इसी टाइम पर QA भी पैरेलल काम करते हैं, जैसे टेस्ट केसेस प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट सिनारियोज लिखती है और टेस्ट डेटा रेडी करती है। मतलब QA वेट नहीं करता कि पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो। रियल प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट और टेस्टिंग पैरेलल चलती है। अब फाइनली आता है टेस्टिंग फेज। जब बिल्ड रेडी हो जाती है,
तब क्यूए एप्लीकेशन को प्रॉपरली वेरीफाई करता है, जैसे लॉगिन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं, और कार्ड प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। अगर कोई इश्यू मिलता है तो क्यूए बग रिपोर्ट करता है, डेवलपर उसे फिक्स करता है और क्यूए फिर से रीटेस्ट करता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसी फेज में फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग जैसे मल्टीपल टेस्टिंग टाइप्स परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट फेज। जब सब स्टेबल हो जाता है तब एप्लीकेशन प्रोडक्शन में रिलीज होती है। मतलब अब रियल यूजर्स एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और यहाँ भी क्यूए इंश्योर करते हैं कि लॉगिन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, पेमेंट सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं, और क्रिटिकल फीचर स्टेबल है या नहीं। और लास्ट में आता है मेंटेनेंस फेज। यहाँ यूजर फीडबैक देते हैं, नए बग रिपोर्ट होते हैं और नए फीचर्स की डिमांड आती रहती है। इसीलिए कंपनी कंटिन्यूअसली अपडेट्स और फिक्सेस रिलीज करती रहती है और इसी कंप्लीट वर्क फ्लो को हम एसडीएलसी कहते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एसडीएलसी एक्चुअली होता क्या है? एसडीएलसी का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टेस्टिंग का कंप्लीट प्रोसेस। एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंप्लीट प्रोसेस होता है और एसडीएलसी स्पेसिफिकली टेस्टिंग प्रोसेस पर फोकस करता है। और टेस्टिंग भी रैंडमली नहीं होती, उसकी भी प्रॉपर स्टेजेस होती है, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्टिंग प्लानिंग, टेस्ट केस क्रिएशन, एनवायरनमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन और टेस्ट क्लोजर। अब वही फूड डिलीवरी ऐप का एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। मान लो डेवलपर ने लॉगिन फीचर्स बिल्ड कर दिया। अब क्यूए डायरेक्टली रैंडम टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करता। टेस्टिंग भी एक प्रॉपर वर्कफ्लो फॉलो करते हैं। सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, जिसमें क्यूए रिक्वायरमेंट एनालाइज करता है। यहाँ क्यूए डिसाइड करते हैं कि क्या टेस्ट करना है, कौन सा फीचर्स रिस्की है और कौन सी चीज ऑटोमेट हो सकती है। जैसे पेमेंट मॉड्यूल हाई प्रायोरिटी होगा क्योंकि पेमेंट रिलेटेड बग का इम्पैक्ट काफी क्रिटिकल हो सकता है। उसके बाद आता है टेस्ट प्लानिंग फेज। यहाँ क्यूए टीम टेस्टिंग स्ट्रेटेजी प्लान करती है, जैसे कौन सा टेस्टिंग अप्रोच फॉलो होगा, टेस्टिंग का स्कोप क्या होगा और कौन से मॉड्यूल पहले टेस्ट होंगे। उसके बाद आता है टेस्ट केसेस क्रिएशन फेज। यहाँ क्यूए डिटेल टेस्ट केसेस प्रिपेयर करते हैं, जैसे लॉगिन फीचर्स के लिए वैलिड लॉगिन, इनवैलिड पासवर्ड, एम्प्टी फील्ड्स और फॉरगॉट पासवर्ड। यहाँ सारे सिनारियोज प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किए जाते हैं ताकि इम्पोर्टेंट सिनारियोज मिस ना हो। उसके बाद आता है टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप फेज। यहाँ टेस्टिंग के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट रेडी किया जाता है, जैसे टेस्ट सर्वर, डेटाबेस और एपीआईज, ताकि टेस्टिंग प्रॉपरली परफॉर्म की जा सके। अब फाइनली आता है टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज। यहाँ क्यूए एक्चुअल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं, एप्लीकेशन का एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बिहेवियर वेरीफाई करते हैं, बग आइडेंटिफाई करते हैं और डिफेक्ट बग ट्रैकिंग टूल्स जैसे जीरा में रिपोर्ट करते हैं। डेवलपर इश्यूज फिक्स करते हैं और क्यूए उन्हें रीटेस्ट करते हैं। साथ ही रिग्रेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म होती है ताकि नए चेंजेस की वजह से एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी इफेक्ट ना हो। और लास्ट में आता है टेस्ट क्लोजर फेज। यहाँ फाइनल टेस्टिंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है, जैसे कितने टेस्ट केसेस पास हुए, कितने बग मिले और कितने क्रिटिकल डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुए। उसके बाद फाइनल टेस्टिंग साइन ऑफ दिया जाता है और इसी कंप्लीट टेस्टिंग वर्कफ्लो को हम एसडीएलसी कहते हैं। अब समझते हैं एक्चुअल डिफरेंस की। एसडीएलसी और एसटीएलसी में डिफरेंट क्या है। सिंपल वे में समझे तो एसडीएलसी का मेन फोकस होता है सॉफ्टवेयर डेवलप करना, जबकि
SDLC का फोकस होता है सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली टेस्ट करना। SDLC में डेवलपर्स, QA, डिजाइनर्स और BA सब इन्वॉल्व होते हैं, जबकि SDLC में QA और टेस्टिंग प्रोसेस होता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है। SDLC मतलब रेस्टोरेंट सेटअप करना और फूड प्रिपेयर करना, और SDLC मतलब फूड क्वालिटी चेक करना, जैसे टेस्ट कैसा है, फूड सेफ है या नहीं, और क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं। मतलब दोनों अलग प्रोसेस है, बट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं रियल प्रोजेक्ट्स में एक्चुअल वर्क फ्लो कैसे चलता है। मान लो क्लाइंट बोलता है ऐप में UPI पेमेंट फीचर्स ऐड करना है। सबसे पहले डिस्कशन और प्लानिंग होती है, जहां BA, डेवलपर्स और QA मिलकर पेमेंट फ्लो, फेल्ड ट्रांजैक्शंस और रिफंड सिनारियोस डिस्कस करते हैं। उसके बाद डेवलपर्स डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। पैरेलल में QA टेस्ट केसेस और टेस्टिंग सिनारियोस प्रिपेयर करते रहते हैं, और जब बिल्ड रेडी हो जाती है, QA प्रॉपर टेस्टिंग वर्क फ्लो फॉलो करते हैं, टेस्ट एग्जीक्यूशन, बग रिपोर्टिंग और रीटेस्टिंग। इसी तरह SDLC और STLC रियल प्रोजेक्ट्स में स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली डेवलप और टेस्ट हो सके बिफोर रिलीज। तो आज हमने समझा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली कोडिंग से स्टार्ट नहीं होती। टेस्टिंग भी एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। QA का काम सिर्फ बग फाइंड करना नहीं, क्वालिटी इंश्योर करना भी होता है। रियल प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट टीम्स साथ मिलकर काम करती है, और इसी तरह रियल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में सॉफ्टवेयर प्रॉपरली डेवलप और टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बग लाइफ साइकिल और डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोसेस के बारे में, रियल जीरा वर्कफ्लो एग्जांपल्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और QMF फैमिली को ज्वाइन करो, और कमेंट्स में जरूर बताओ आपको SDLC और STLC में पहले कंफ्यूजन होता था या नहीं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी QA में इंटरेस्ट है तो उनके साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।